दो छड़ें जिनकी लंबाइयों की मापें 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर तथा 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर हैं। तो दो छड़ें जिनकी लंबाइयां दी गई है ना, परस्पर जोड़ी गई हैं। छड़ की संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। संयुक्त मतलब दोनों को जोड़ दिया गया है ना। तो ये लंबाई है और ये लंबाई के मापन में निरपेक्ष त्रुटि हो गई। ठीक है, जो पहली छड़ है उसकी लंबाई L1 मान ली, तो L1 का मान कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, और लंबाई मापन में त्रुटि कितनी हो गई, यानी डेल्टा L1 हो गया 0.1 मीटर। जो दूसरी छड़ उसकी लंबाई L2 का मान कितना हो गया? 4.1 हो गया। मात्रक क्या है? मीटर। लंबाई जो मापी जा रही है वो मीटर में मापी जा रही है। और इसके मापन जो त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा L2, उसका मान है 0.2 मीटर। तो छड़ की संयुक्त लंबाई में है ना, तो संयुक्त लंबाई इन दोनों को जोड़ देंगे। तो छड़ की संयुक्त लंबाई हमने स्मॉल एल मान ली, तो स्मॉल एल बराबर हो जाए L1 प्लस L2। L1 का मान 3.5 मीटर, L2 का मान 4.1 मीटर। दोनों को जोड़ें कितना आ जाएगा? 5 में एक जोड़ा 6, दशमलव लगाया, 4 में 3 जोड़ा 7, तो 7.6 मीटर जो है वो छड़ की संयुक्त लंबाई हो गई। अब संयुक्त लंबाई में कितनी निरपेक्ष त्रुटि आ रही है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। हमें अधिकतम निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे। तो ये डेल्टा एल मानी, तो डेल्टा एल वाला हो जाए डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। कितना हो जाएगा? डेल्टा L1 का मान रख देते हैं 0.1 मीटर दिया हमको, डेल्टा L2 का मान 0.2 मीटर दिया, कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है। ठीक है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी? संयुक्त लंबाई मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा एल बटे छड़ की संयुक्त लंबाई स्मॉल एल गुणा 100। डेल्टा एल का मान 0.3 मीटर, ये 7.6 मीटर है, गुणा 100। यहां पर एक स्थान पर दशमलव, यहां भी एक स्थान पर दशमलव, दशमलव हट जाएगा तो ऊपर 100 तिया 300 बटे 76 हो जाएगा। अब ये 4 से काट, 4 7 28, 29 30 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 3 बचा 36 और 4 नाम 36, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौक 76, लगभग 4 बार जाएगा। तो इसका जो मान आएगा वो लगभग वो आएगा 3.95%, और किताब के अनुसार 309% हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा छड़ की संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 3.95%